हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 28 अगस्त 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? विनय टोन्स। अभी हाल ही में विनय टोन्स को SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अश्वनी भाटिया का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात की जाए SBI म्यूचुअल फंड की, तो इसकी स्थापना जून 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? असम। अभी हाल ही में असम को 28 अगस्त 2020 से प्रभावी 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। गुवाहाटी में जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्णय सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के तहत लिया गया है। चलिए जानते हैं कि असम को अशांत क्षेत्र घोषित करने के पीछे क्या कारण है। पूर्वोत्तर में पिछले 6 महीने के दौरान आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमलों और असम में अवैध हथियारों की बरामदगी के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। बात की जाए असम की, तो इसकी कैपिटल है गुवाहाटी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ की राज्यपाल हैं श्री जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी की गई EPI 2020 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात। अभी हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2020 जारी किया है। EPI का उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की कार्यकारिता को बढ़ाना और सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहन देना है। इस सूची में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष 3 स्थान पर हैं। बात की जाए नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। वर्तमान में इसके CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में WHO द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है? अफ्रीका। अभी हाल ही में WHO ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद पूरे अफ्रीका महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है। WHO ने साल 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल GPEI शुरू की थी। अफ्रीका को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किए जाने के बाद केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश होंगे जहाँ पर पोलियो वायरस सक्रिय है। बात WHO की जाए, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? 26 अगस्त। महिला मताधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। महिला समानता दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 के दशक में अपनाए जा रहे 19वें संशोधन को याद करता है। इस अधिनियम ने संघीय सरकार और राज्यों के लोगों को उनके लिंग के आधार पर मत देने के अधिकार से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, जिसके तहत राज्य के प्रतिभावान युवाओं को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। बात की जाए हरियाणा की, तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। वहीं बात की जाए M3M फाउंडेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके फाउंडर हैं लालचंद बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? S जयशंकर। अभी हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और वियतनाम के उप प्रधानमंत्री व विदेश मामलों के मंत्री फाम बिन मिन ने की। बात की जाए वियतनाम की, तो इसकी कैपिटल है हनोई। यहाँ की करेंसी है वियतनामीज डोंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं गुयेन जुआन फुक और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गुयेन फू त्रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है?
एक्सिस बैंक। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है। यह प्रति वर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करेगा। जो इस महामारी को कवर करने वाला अपने प्रकार का पहला बचत खाता बनता है। यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। बात की जाए एक्सिस बैंक की, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप एनसीसी कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा। यह ऐप डिजिटल शिक्षण में एनसीसी कैडेट्स के लिए उपयोगी होगा और कोविड-19 द्वारा शारीरिक कठिनाइयों पर प्रतिबंध के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने में उपयोगी होगा। अभी वर्तमान में एनसीसी के डीजी हैं लेफ्टिनेंट राजीव चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वेंडर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम को किसने विकसित किया है? NHAI। अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने अपने सलाहकारों, ठेकेदारों व कंसेशनायर के लिए पारदर्शी व समग्र प्रदर्शन रेटिंग की व्यवस्था स्थापित करने के लिए वह वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन व्यवस्था विकसित कर रहा है। बात की जाए NHAI की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध कोच वासु परांजपे पर लिखी क्रिकेट द्रोणा पुस्तक का विमोचन कब किया जाएगा? 2 सितंबर 2020। प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोणा का 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद बसु द्वारा लिखी गई है और इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर को आगे बढ़ाने में परांजपे के प्रभाव के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मछली पालन के लिए बायोफ्लॉक तकनीक शुरू की है? उड़ीसा। अभी हाल ही में 24 अगस्त को महामारी के दौरान लोगों को रोजगार देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना से उद्यमी, बेरोजगार युवक और मछली पालन की इच्छा रखने वाले किसानों को आजीविका मिलने में सहायता होगी और राज्य में मछली का उत्पादन भी बढ़ेगा। चलिए जानते हैं कि बायोफ्लॉक तकनीक क्या है। बायोफ्लॉक तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें कम पानी में और सीमित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मछली उत्पादन किया जा सकता है। बात की जाए उड़ीसा की, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।